बहुत समय पहले पुरी में अर्जुन मिश्रा नाम का एक पंडा रहता था। वह हर दिन पूरी श्रद्धा से भगवत गीता पढ़ता था, जिसके कारण उसे स्थानीय लोगों के बीच गीता पंडा का उपनाम मिला। वह भगवान जगन्नाथ का एक अनन्य भक्त था, पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित था और हर चीज के लिए उन पर निर्भर था। वह जो कुछ भी होता था उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता था और सांसारिक चिंताओं से अप्रभावित रहता था। गीता पंडा एक गरीब आदमी था जो भीख मांगकर अपना गुजारा किया करता था। एक साल पुरी में लगभग एक सप्ताह तक भारी बारिश हुई, जिससे गीता पंडा भीख मांगने नहीं जा सका। उसके पास जो कुछ थोड़ा बहुत भोजन था वह जल्दी ही खत्म हो गया और उसे और उसके परिवार को उपवास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बावजूद गीता पंडा शांत रहा और अपने दिन खुशी खुशी भगवत गीता का पाठ करते हुए बिताता रहा। उसने बाहर न जा पाने को एक आशीर्वाद माना, जिससे उसे पवित्र पाठ में खुद को डुबोने के लिए अधिक समय मिला। लेकिन उसकी पत्नी बहुत नाराज हो गई और उसे डांटने लगी। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम बाहर जाकर भीख नहीं मांगोगे तो तुम्हारा परिवार कैसे जिंदा रहेगा? हमारे 3 बच्चे हैं, अगर तुम उनके लिए कुछ नहीं लाओगे तो वे सब मर जाएंगे। गीता पंडा शांत रही और उसने भगवत गीता का एक श्लोक दिखाया। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग अनन्य भक्ति से सदैव मेरी पूजा करते हैं, मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हैं, उनकी जो कमी है मैं उसे पूरा करता हूँ और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। उसकी पत्नी और भी क्रोधित हो गई। उसने कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन गीता पंडा कुछ भी नहीं लाया। लगातार उसे आश्वस्त करता रहा कि भगवान उसे सब कुछ दे देंगे। निराश और भूखी उसने अपने पति की भगवत गीता ली। वह श्लोक ढूंढा जिसे वह हमेशा उद्धृत करता था और गुस्से में उसमें 3 पंक्तियां और लिख दी। फिर वह और बच्चे सोने चले गए, जबकि गीता पंडा ने आराम करने से पहले अपना पाठ जारी रखा। कुछ समय बाद गीता पंडा की पत्नी ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने दरवाजा खोला और 2 सुंदर लड़कों को देखा, एक श्याम वर्ण का और दूसरा दूध जैसा गोरा। वे तरह तरह के खाने पीने की चीजें लेकर आए थे। श्याम वर्ण का लड़का बोला, गीता पंडा के एक मित्र द्वारा भेजी गई ये खाने पीने की चीजें ले लो, जी भरकर पकाओ और खाओ। ब्राह्मणी इन सुंदर लड़कों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उनके प्रति बहुत स्नेह महसूस किया। उसने उन्हें इंतजार करने और भोजन साझा करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन श्याम वर्ण के लड़के ने कहा, हाँ, हम आपके साथ प्रसाद लेना पसंद करेंगे, लेकिन मेरी जीभ कट गई है और मैं नहीं खा सकता। इसके बाद लड़के चले गए। ब्राह्मणी ने सामग्री जमा की और अपने पति को बुलाने चली गई। गीता पंडा ने भोजन से भरा हुआ भंडार देखा और पूछा, क्या तुमने उन लड़कों को खाना खिलाया? मुझे उम्मीद है कि तुमने उन्हें कुछ प्रसाद दिया होगा। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, मैंने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, लेकिन उस काले लड़के ने कहा कि उसकी जीभ 3 जगहों से कटी हुई है, इसलिए वह नहीं खा सकता। गीता पंडा तुरंत समझ गया कि वह लड़का स्वयं भगवान था, क्योंकि उसकी पत्नी ने गीता में श्लोक को 3 बार खरोचा था। इसलिए भगवान के कमल के मुख से निकले शब्द उनकी जीभ पर प्रतिबिंबित हुए, यह महसूस करते हुए कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की रक्षा करने का अपना वादा पूरा करने के लिए स्वयं आए हैं। गीता पंडा और उनकी पत्नी ने क्षमा मांगने में और धन्यवाद देने के लिए जगन्नाथ मंदिर जाने की तैयारी की। मंदिर में उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ के ओठों पर 3 धब्बे थे, जो दैवीय हस्तक्षेप की पुष्टि करते थे। गीता पंडा की यह कहानी भगवान में अटूट विश्वास का महत्व सिखाती है। विकट परिस्थितियों के बावजूद उनका विश्वास मजबूत रहा। भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, जैसा कि भगवान जगन्नाथ द्वारा गीता पंडा के परिवार को व्यक्तिगत रूप से भोजन उपलब्ध कराने से पता चलता है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करने से कठिन समय में भी शांति और संतोष प्राप्त हो सकता है। ईश्वरीय हस्तक्षेप उन लोगों के जीवन में हो सकता है जो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित और समर्पित हैं। बोलिए जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण, राधे राधे।